नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम कीर्ति आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस बिजनेस आइडिया में मैं बताने वाला हूं इस दशक का वन ऑफ द बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडिया के बारे में। इसका नाम है ब्रिक मेकिंग बिजनेस। दोस्तों, मैंने ब्रिक इसीलिए बोला क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे मशीन दिखाऊंगा जो कि एक ही मशीन से आप फ्लाई ऐश ब्रिक, पेवर ब्लॉक या इंटरलॉक टाइल्स, सीमेंटेड ब्रिक और हॉलो ब्रिक, आप ये चारों चीज़ें एक ही मशीन से आप आराम से बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताऊंगा, तो सबसे पहले मैं आपको इस मशीन के बारे में दिखाऊंगा प्रॉपर लाइव, मशीन कैसे काम करता है, क्या क्या रॉ मटेरियल लगेगा, एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए कितना कॉस्टिंग चाहिए, कितना आपको जगह का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, प्रॉफिट मार्जिन क्या मिलेगा और बिजनेस को चलाने के लिए मार्केटिंग कैसे कैसे करना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको मशीन कहाँ से मिलेगा। तो वीडियो को प्रॉपर ध्यान से देखिएगा। इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला ज़रूरी होता है आपको अपना ब्रांड नेम को सेलेक्ट करना, क्योंकि आपका यही ब्रांड नेम आपके इस फैक्ट्री, आपके इस बिज़नेस को आगे लेके जाएगा। तो सबसे पहला काम आपको एक ब्रांड नेम सेलेक्ट करना है। कुछ भी अपना एक नाम आप सोचिएगा जो कि आपके ईंट पर वो छपेगा। सेकेंड हो गया आपका लोकेशन। देखिए, लोकेशन इसमें मैं आपको बताऊं, अगर आप फ्लाई ऐश ब्रिक मशीन बैठा रहे हैं तो आपको कम से कम फ्लाई ऐश जहां पर मिलता है उससे 260 किलोमीटर के या 250 किलोमीटर के रेंज में आपका फैक्ट्री होना चाहिए। वहीं अगर मैं पेवर ब्लॉक की बात करूं तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सीमेंटेड ब्रिक कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कहीं भी आप खोल सकते हैं। फ्लाई ऐश में ये आपको लोकेशन पर ध्यान देना है। थर्ड हो गया आपका कि इसमें स्पेस कितना चाहिए। तो देखिए, अगर फ्लाई ऐश ब्रिक अगर आप बनाने जा रहे हैं तो फ्लाई ऐश ब्रिक के लिए आपको कम से कम 3 एकड़ का ज़मीन चाहिए होता है, क्योंकि फ्लाई ऐश में फ्लाई ऐश बहुत जगह घेरता है। इसमें रॉ मटेरियल के लिए भी बहुत सारा जगह का रिक्वायरमेंट पड़ता है। तो एक बार जब आपका ईंट बन के तैयार हो गया तो उसको सूखने के लिए भी बहुत जगह का रिक्वायरमेंट पड़ता है, तो इसीलिए इसमें इतना चाहिए। वहीं अगर मैं बात करूँ पेवर ब्लॉक या इंटरलॉक टाइल्स या सीमेंटेड ब्रिक या हॉलो ब्रिक, तो इसमें इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता है, तो वो मिनिमम 1 बीघा में भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप मान कर चलिए कि 1 बीघा में आपका ये काम शुरू हो जाएगा। वैसे जगह जितना ज़्यादा होता है उतना ही आपको फ़ायदा ही करेगा। थर्ड मैं बात करता हूँ मशीन की। ये वीडियो में जो अभी आप मशीन देख रहे हैं ये एक फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। इस मशीन की अगर मैं खासियत की बात करूं तो ये एक मल्टीपर्पस मशीन है। इस एक मशीन से आप वेरियस टाइप के ईंटों का उत्पादन कर सकते हैं। उसमें आपका फ्लाई ऐश ब्रिक हो गया, आपका सॉलिड कंक्रीट ब्रिक या सीमेंटेड ब्रिक हो गया, आपका हॉलो ब्लॉक, ये सारी चीज़ों का प्रोडक्शन आपको इसी मशीन से आपको हो जाएगा। अब इस मशीन का एक स्पेशल खासियत ये है कि ये वाइब्रेटर प्लस हाइड्रोलिक टेक्नोलॉजी से, लेटेस्ट जर्मन टेक्नोलॉजी से बना हुआ ये एक मशीन है जिसकी फिनिशिंग और जो क्वालिटी है वो अन्य मार्केट की अपेक्षा में ज़्यादा बेस्ट मिलेगा। ये मिक्सवेल हार्डिक इंजीनियरिंग का ब्रांड है जिसकी मैं वीडियो आपको मैं दिखा रहा हूँ। दोस्तों, इस मशीन का और इस मशीन मैन्युफैक्चरर का एक सबसे बहुत ही बड़ा इनका एक जो यूएसपी है या यूँ कहें इनका जो एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो ये है कि इनके द्वारा जो भी बनाई गई ईंटें हैं, इस मशीन से जो भी ईंटें बन रही हैं, आज के रेट में डायरेक्ट आप ट्रक से इस ईंट को सीधा आप देख रहे हैं कि जैसे वीडियो में कैसे डायरेक्ट निकाला जा रहा है, बावजूद ये ईंट एक भी टूटता नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस मशीन का। इससे आप समझ सकते हैं कि इसका जो हाइड्रोलिक है वो कितना पावरफुल है और इसका वाइब्रेटर कितना ही सुपर क्वालिटी का है। इस मशीन को परचेज़ करने के लिए डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मैंने नंबर दिया हुआ है। वैसे आप वीडियो में भी आप नंबर पे आप बात कर सकते हैं इस मशीन को ख़रीदने के लिए। मशीन से रिलेटेड एक ख़ास बात और है। देखिए, अगर आप फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन आप परचेज़ करके आप प्रोडक्शन करते हैं तो इससे आपको एक एडिशनल बेनिफिट ये होगा कि जो भी सरकार अपना, भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट जो भी अपना टेंडर वगैरह निकालती है, जो भी उनको काम करवाना होता है, और वहाँ पर अगर इस प्रकार के ईंटों का रिक्वायरमेंट है तो वो जनरली ऑटोमेटिक मशीन वालों को ही प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन से जो ईंटों का निर्माण होता है उसकी क्वालिटी फर्स्ट क्लास की होती है और जो उसका फिनिशिंग होता है ये A1 होता है। तो इसीलिए इस टाइप के ईंट मैन्युफैक्चरर वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है जिनके पास ऑटोमेटिक मशीन हो। इस मशीन की फंक्शन की बात करूं तो इसमें जितना भी रॉ मटेरियल है उसको डाला जाता है पैन मिक्सर मशीन में, जो कि अभी आप फोटो में देख रहे हैं। और इस मिक्सर मशीन में ये
बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स कर देता है। देखिए यहाँ पे डबल पैन लगा हुआ है, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है एक पैन से भी काम चल जाए, लेकिन डबल पैन लगा हुआ है, इसका मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी इस मशीन की बहुत ही ज़्यादा है। तो इस पैन मिक्सर मशीन से ये जो भी रॉ मटेरियल है ये मिक्स होकर इस रबर के बेल्ट के साथ इस पट्टे पर ये चढ़कर ये धीरे धीरे होकर जब पहुंचता है ये अपने हॉपर में, हॉपर बोलते हैं जहां पर ये एक जगह एकत्रित होता है। और ये हॉपर के बाद ये जितना भी रॉ मटेरियल है आपको ये दिख रहा है, ये तब पहुंचता है हाइड्रोलिक प्रेस मशीन। यही हाइड्रोलिक यहाँ पे ये प्रेस करने वाला मशीन हुआ है। तो इस प्रेस मशीन के पास आकर ये प्रेस होता है और उसके बाद आपको मनचाहा साइज़ का, अगर आपको फ्लाई ऐश बनाना है तो फ्लाई ऐश बन के निकलता है, पेवर ब्लॉक या इंटरलॉक टाइल्स या आपको सीमेंटेड ब्रिक। यही एकदम सिंपल सा इसका मशीन का फंक्शन है। ये किसी भी ब्रिक में सेम चीज़ फंक्शन काम करता है। अब मैं बात करता हूँ कि रॉ मटेरियल क्या लगेगा। देखिए फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनाने के लिए सबसे बड़ा रॉ मटेरियल उसका है फ्लाई ऐश। इसके अलावा आपको कुछ लाइम चाहिए होते हैं और बालू का रिक्वायरमेंट पड़ता है। इसका अपना एक मिक्सर होता है, वो मैं आपको वीडियो में नहीं बता पाऊँगा क्योंकि इसका एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको लेना पड़ेगा इसके प्रोडक्शन करने के लिए। अब मैं बात करूं कि पेवर ब्लॉक या इंटरलॉक टाइल्स या सॉलिड कंक्रीट ब्रिक या हॉलो ब्लॉक, इसके लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए। तो जनरली इसके लिए आपको बालू चाहिए होता है, गिट्टी चाहिए होता है और सीमेंट चाहिए होता है। बस इसी को मिक्सर किया जाता है और ऊपर से थोड़ा बहुत तो इसमें कुछ जैसे एक बाइंडिंग एजेंट डाला जाता है या कलरिंग डाला जाता है। तो ये मोटा मोटी यही एक इसका रॉ मटेरियल होता है जो कि आपको नज़दीकी मार्केट में आराम से मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं दोस्तों ट्रेनिंग की बात करूं तो जहां से आप मशीन खरीदेंगे वहां से आपको ये ट्रेनिंग दे दिया जाएगा। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूं कि इसमें स्टाफ कितने चाहिए होंगे, कितने आदमियों की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस बिज़नेस को करने के लिए कम से कम आपको स्टार्टिंग में 10 स्टाफ चाहिए होंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है। इसमें इतना आदमी आपको मान कर चलिए, ऑपरेटर के अलावा इतना आदमी लगेगा ही लगेगा। नेक्स्ट है हमारा इसमें प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या लगेगा। दोस्तों ये काफ़ी हेवी इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है, मैं आपको क्लियरली बता दूं। इसके लिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसके लिए लोन भी सरकार देती है, लोन में आपको सब्सिडी भी मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको अपने नज़दीकी बैंक से संपर्क करना होगा। प्रोजेक्ट कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो कम से कम मिनिमम, मैं बता रहा हूं, मिनिमम 30 से 40 लाख रुपया का इसका कॉस्टिंग है। वो भी तब जब आपकी खुद की ज़मीन हो। अगर आपकी ज़मीन नहीं है तो ये कॉस्ट हो सकता है ज़्यादा बढ़ जाए। ये एक ऐसा बिजनेस है कि इसमें इन्वेस्टमेंट का कोई सीमा नहीं है, जितना ज़्यादा करेंगे बिजनेस और बड़ा से बड़ा होते जाएगा। तो आप मिनिमम इतना पूंजी आप हाथ में लेके चलिएगा। किसी भी बिजनेस से रिलेटेड अगर आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट या आपको बिजनेस प्लान चाहिए तो वो मैं प्रोवाइड कराता हूँ, जिसका एक नॉमिनल चार्ज है। वो आप मेरे मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप करके आप इस चीज़ को जान सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में मेरे वेबसाइट से आप ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें प्रॉफिट का मार्जिन क्या है। देखिए इस बिज़नेस में प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, चूँकि हमारे देश में आज का जो माहौल बना हुआ आज की डेट का वो ये है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी करना है 2024 तक, और इसके लिए सरकार ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा करवा रही है और खुद भी सरकार इन्वेस्टमेंट कर रही है। और इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है यही, जितने भी निर्माण क्षेत्र के जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, रोड कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाती हैं। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आज के डेट में इस टाइप के ईंटों का ज़रूरत पड़ेगा। तो इसका तो भविष्य एकदम उज्जवल है ही। इस नज़रिए से अगर मैं देखूं तो इसका प्रॉफिट टाइम टू टाइम आप समझिए कि हमेशा बढ़ते ही रहेगा। वैसे करेंट में 20% से 50% के बीच का प्रॉफिट मार्जिन है, और ये भी डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। जैसे अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूं तो वहाँ आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, वहीं अगर आप दूसरे स्टेट में जाएंगे तो हो सकता है उसके हिसाब से कुछ ऊपर नीचे होता है, बट इसमें आप प्रॉफिट फिक्स मानिए और बहुत ही शानदार इसमें काम हो रहा है आज की डेट में। अब हमारा लास्ट टॉपिक है कि इसमें लीगल क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगा। देखिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये चूंकि फैक्ट्री आप स्थापित कर रहे हैं, लीगल फॉर्मेलिटी जो भी है आप इसको एकदम पूरा कर लीजिएगा, चूँकि ये फैक्ट्री का मामला है और बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है। तो स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो इसमें शुरुआती में आपको लेना होगा फैक्ट्री लाइसेंस, दूसरा GST, तीसरा हो गया इन्वायरमेंट क्लियरेंस। देखिए इसमें पॉल्यूशन का NOC अब नहीं लगेगा। 2017 में सरकार ने नोटिफिकेशन निकाल के इसको वाइट कैटेगरी में डाल दिया है, तो अब ये पॉल्यूशन के अंतर्गत ये नहीं आता है, तो आपको पॉल्यूशन का NOC नहीं लेना है, लेकिन इन्वायरमेंट क्लियरेंस आपको लेना पड़ेगा। वहीं अगर चौथे में बात करूं तो ESI और EPF, अगर स्टाफ आपके 10 से ज़्यादा हो गए तो इसका एक लिमिट है। ये आपको अपने नज़दीकी चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको बताएंगे कि ESI और EPF का क्या प्रोविज़न है। वैसे आप मान कर चलिए कि आपके 10 स्टाफ ज़्यादा हो गए तो ESI का आपको जनरली लेना पड़ता है।
पांचवा अगर मैं बात करूं तो इसमें ट्रेड लाइसेंस चाहिए, चूंकि आप ट्रेडिंग का काम करेंगे तो ट्रेड लाइसेंस चाहिए। और सबसे लास्ट हो गया आपका लेबर लाइसेंस, चूंकि इसमें ये लेबर सेंट्रिक बिजनेस है। किसी भी बिजनेस से रिलेटेड अगर आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट या आपको बिजनेस प्लान चाहिए तो वो मैं प्रोवाइड कराता हूँ, जिसका एक नॉमिनल चार्ज है। वो आप मेरे मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप करके आप इस चीज़ को जान सकते हैं। और मैं आपको एक सलाह यही दूंगा कि बड़े इन्वेस्टमेंट का बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले बिना प्रोजेक्ट रिपोर्ट या बिजनेस प्लान को बनाए बिल्कुल भी स्टार्ट मत करिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट के थ्रू बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।